सोचिए एक डिलीवरी सर्विस कंपनी के दो ड्राइवर्स हैं। पहला एक दिन में 10 डिलीवरीज करता है और दूसरा सिर्फ 5। अब आपके हिसाब से कौन सा ड्राइवर ज्यादा एफिशिएंट है? ऑब्वियसली जो ज्यादा डिलीवरीज कर रहा है। इसी तरह एफिशिएंसी रेशियोज हमें ये बताते हैं कि एक कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना प्रोडक्टिवली यूज कर रही है। अब आपके हिसाब से इंडिया की कौन सी कंपनी सबसे एफिशिएंट है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एफिशिएंसी रेशियोज मेजर करते हैं कि एक कंपनी अपने एसेट्स, इन्वेंटरी और वर्किंग कैपिटल का कितना इफेक्टिवली यूज कर रही है। ये रेशियोज इन्वेस्टर्स को कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी रेशियोज। पहला है एसेट टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी का एसेट टर्नओवर रेशियो हाई होता है क्योंकि वो अपने प्लांट्स और मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन करती है और कंसिस्टेंटली हाई सेल्स करती है। वहीं BHEL जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस का एसेट टर्नओवर रेशियो लो हो सकता है ड्यू टू अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। एसेट्स के बाद चलिए अब बात करते हैं इन्वेंट्री की एफिशिएंसी के बारे में। तो इसी के साथ सेकेंड रेशियो आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी अपने इन्वेंट्री को कितने बार एक पीरियड में सेल और रिप्लेस कर रही है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल, डी-मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होता है क्योंकि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG में डील करते हैं, जिसमें इन्वेंट्री जल्दी बेचकर रिप्लेस होती है। कॉन्वर्सली, लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज जैसे टाइटन का रेशियो लो हो सकता है बिकॉज देयर इन्वेंट्री मूव्स स्लोअर। इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी की डिमांड स्ट्रांग है और इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज हो रही है। लेकिन एक्सट्रीमली हाई इन्वेंट्री टर्नओवर भी कभी-कभी स्टॉक आउट्स का सिग्नल दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स के टर्नओवर के बारे में। डेटर टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो मेजर करता है कि एक कंपनी अपने कस्टमर से क्रेडिट सेल्स कितनी बार रिकवर करती है। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस जैसी IT कंपनीज का डेटर टर्नओवर रेशियो अच्छा होता है क्योंकि ये अपने क्लाइंट से टाइमली पेमेंट्स लेते हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे L&T जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में डील करती है, उनका रेशियो लो हो सकता है क्योंकि इनके पेमेंट साइकिल्स लॉन्गर होते हैं। हाई डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपनी रिसीवेबल्स एफिशिएंटली कलेक्ट कर रही है, लेकिन एक्सेसिवली हाई रेशियो हो सकता है कि कस्टमर्स के लिए स्ट्रिक्टर क्रेडिट पॉलिसीज का सिग्नल दे जो सेल्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। डेटर्स के बाद अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की एफिशिएंसी के बारे में। तो अब आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो मेजर करता है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट कितनी बार करती है, और इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लोअर हो सकता है क्योंकि वो अपने सप्लायर से बेटर क्रेडिट टर्म्स नेगोशिएट करते हैं। वहीं स्मॉलर कंपनीज का रेशियो ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनका बार्गेनिंग पावर कम होता है। लो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी सप्लायर्स को लेट पेमेंट कर रही है, जो कैश फ्लो के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन एक्सेसिवली डिलेड पेमेंट्स सप्लायर रिलेशनशिप्स को खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल एफिशिएंसी रेशियोज जैसे एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर इन्वेस्टर्स के लिए पावरफुल टूल्स है टू इवैल्यूएट ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ये रेशियोज का यूज करके आप ये समझ सकते हैं कि एक कंपनी अपने रिसोर्सेज का कितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब आपके हिसाब से कौन सा एफिशिएंसी रेशियो इन्वेस्टिंग डिसीजंस में सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिटेल में समझना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और हमारा प्रीवियस एपिसोड देखें। अब अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन रेशियोज, कैसे ये कंपनी के वैल्यू और रिटर्न्स के बीच का बैलेंस समझाने में मदद करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.